दोस्तों, आखिर क्यों की जाती है महाकाल की भस्म आरती? क्या आज भी चढ़ती है महाकाल को चिता की भस्म? आखिर क्या है भस्म के पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं मेरी इस वीडियो में। शिव जो मृत्यु को जीते हैं। यूँ तो भोलेनाथ बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन महाकाल शिव का वो स्वरूप है जिसमें गुस्सा है, आग है, पापियों का नाश करने की क्षमता है। महाकाल जो लिंगन रूप में विराजमान है, उज्जैन के रुद्रसागर झील के किनारे महाकालेश्वर जो भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और दक्षिणामुखी हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ चिता की राख से भस्म आरती की प्रथा निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भस्म क्यों लगाते हैं बाबा भोलेनाथ को? क्या है इसके पीछे का रहस्य? लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चिता भस्म से तेरा नित नित हो श्रृंगार, काल भी तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार। महाकाल शिव शंकर भोलेनाथ का वो स्वरूप है जो रुद्र है, प्रचंड है, जो काल का भी काल है, वो महाकाल है। पुराणों में लिखा है कि उज्जैन की अवंती नगरी में एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वेदप्रिय अपने बेटों और अन्य धर्माताओं के साथ पूजा पाठ में लीन थे, तभी एक दूषण नाम के असुर ने उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भयंकर आक्रमण से भी वेदप्रिय नहीं डरे और शिव की पूजा आराधना करते रहे। लेकिन जब असुर को लगा कि वेदप्रिय और उनके बेटे उससे नहीं डर रहे तो गुस्साए असुर ने जैसे ही शस्त्र उठाए वैसे ही वहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और उस असुर को भस्म कर दिया और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और इस शिवलिंग की भस्म आरती की जाने लगी। इसके अलावा भगवान शिव के भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों को भी बताया गया है। महादेव का अपने शरीर पर भस्म लगाने का दार्शनिक अर्थ ये है कि ये शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, एक दिन इसका भस्म के समान ही अंत हो जाना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भस्म लगाने से ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिसके कारण गर्मी में गर्मी और सर्दी में ठंडी नहीं लगती। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भोर में भस्म आरती की जाती है। जिस वक्त भस्म आरती होती है महिलाओं को घूंघट कर लेने को कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव उस समय निराकार रूप में रहते हैं। इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति महिलाओं के लिए वर्जित है, इसीलिए महिलाओं को आरती के दौरान घूंघट में रहना पड़ता है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती की जाती है और हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव को घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार और 5वीं आरती में भगवान शिव के दूल्हा रूप और 6वीं आरती में शयन आरती होती है जिसमें भगवान शिव खुद के स्वरूप में होते हैं। दोस्तों, भस्म आरती में लगभग 2000 वर्षों से या फिर उससे और भी पहले से चिता की भस्म का प्रयोग होता है, क्योंकि उस क्षेत्र पर कपालियों का वर्चस्व रहा है। कपालियों का वर्चस्व होने के कारण महाकाल की पूजा कपालियों के द्वारा होती थी। ये परंपरा तब तक जारी रही जब तक मंदिर का नियंत्रण कपालियों के हाथ में रहा। कपालिक शमशान में ही रहकर साधना करते थे और शिवलिंग पर चिता की भस्म का लेपन करते थे। स्वतंत्रता के बाद से वहाँ की भस्म को लाना बंद कर दिया गया। उसके बाद मंदिर का नियंत्रण ब्राह्मण पुजारियों के हाथ में आ जाने पर उन्होंने चिता की भस्म लाना बंद कर दिया। आजकल जो भस्म अर्पित की जाती है वह कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शम्मी, पीपल, पलाश, बड़, अमलदास और बेल की लकड़ियों को एक साथ जलाकर तैयार किया जाता है। इस भस्म को कपड़े से छानकर महाकाल को अर्पित किया जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय।